आप देख रहे हैं सहारा टुडे। हर पल खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फीडबैक जरूर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। हमेशा ये घर में कहाँ गए? घाट पे गए। ले घाटे पे रहती दिन भर। हाँ यही है। हाँ कलकत्ता मर गया। हाँ ये नाली वाली थिंकिंग है। एक दिन में मुझे ये बात बोल देना जरा। एक दिन में मुझे 3 बार टाइम दिया। पहले दिया 12:30 बजे आइए, हम लोग 35 लोग पहुँचे। इसके बाद बोले अरे वो हम बर्निंग घाट में है, ये बर्निंग वार्ड में है, हैलट में। आप बताइए अगला टाइम दीजिए। आप कल शाम को 6 बजे आइएगा। 6 बजे हम सब लोग बोले अब नहीं जाएंगे। हम 2 आदमी गए थे, हम और उदयपाल जी। आप ही 2 गए थे। हैं 2 आदमी गए थे हम लोग। तो अटेंड ही नहीं करते। और वहाँ पे भी सीधे हमें पाठ पढ़ाया जा रहा है वहाँ पे। ये तुलसी नगर का एरिया है, काफ़ी बढ़िया एरिया है, काफ़ी कुछ है, लेकिन यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है, इनके यहाँ के नागरिकों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और पिछले 1990 से अन्याय, आज 30 साल हो गए ये अन्याय सहते चले आ रहे हैं। इनके कोई सुनवाई नहीं होती है। सबसे पहली चीज़ जो है इनके लिए जो है वो पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है। लगभग 5000 आदमी जो है पानी से प्रभावित है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। चक्कर काटते काटते थक गए हैं। कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं। उसके अलावा सीवर लाइन की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। सीवर लाइन की समस्या ये पिछले कई वर्षों से 12 साल से लाइनें पड़ी हुई हैं, लेकिन टैक्स तो ले लिया जा रहा है, जबरन वसूला जा रहा है, जिसको कहते हैं गुंडा टैक्स। वो तरीके से आ गया है, इस तरह वसूला जा रहा है, लेकिन बदले में क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं। सीवर लाइन चालू नहीं हुई, जबरिया तौर पे लिया जा रहा है। और बहुत सी समस्याएं, अंदर जो है खंजा एकदम पड़ा हुआ, लोग चुटैल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने नहीं वाला है। यहाँ पर महापौर से लेके जो यहाँ की विधायक है, जो मंत्री हैं, जो प्रदेश में मंत्री है नीलिमा कटियार, खुल्ला इन लोगों का आरोप है कि जो नीलिमा कटियार बिल्कुल उपेक्षा कर रही है, बिल्कुल इधर ध्यान नहीं देती। चुनाव के समय इन्होंने घोषणा पत्र में वादा किया था कि चौमुखी विकास कराएं। विकास क्या विनाश हो गया है? आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? ये भाजपा सरकार में जहां कहा गया विकास होगा, आज विकास की कहानी ये तुलसी नगर की जुबानी हम खुद सुनाएंगे। कितना नीलिमा ने विकास किया है, कितना महापौर ने किया है, कितना पार्षद ने किया है। और यहाँ तक तो इन्होंने अब ये निर्णय भी ले लिया है कि अगर ऐसे ही रहा तो हम इनको वोट से जवाब देंगे, इनको हम बदले में वो देंगे जो ये ज़िंदगी भर याद करेंगे, क्योंकि हमारे वोट से जीत के जाते हैं। आएंगे वो खुद बताएंगे। अध्यक्ष तुलसी नगर विकास समिति। क्या है आपकी समस्याएं? हमारी मूलभूत समस्याएं ये हैं कि ना तो हम लोगों को आज तक एक बूंद पानी मिला इस मोहल्ले को। विगत वर्षों से जब से ये मोहल्ला बना हुआ है तब से आज तक हम लोग एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। कई बार प्रयास किया गया, वाटर लाइन पड़ी हुई है, लाइनें डाल दी हैं, लेकिन पानी की सप्लाई नहीं दी उन्होंने आज तक किसी भी संस्था ने। और सरकारी विभागों के हम लोग चक्कर काटते काटते परेशान हो गए हैं। हमारी फाइलें मोटी हो गई हैं। एक नहीं सैकड़ों पत्राचार है। हमारे यहाँ 2 समिति काम कर रही हैं। दोनों समितियों ने संयुक्त प्रयास से और अलग अलग अपना भी प्रयास किया है। आप समझिए कि यहाँ के महामंत्री, अध्यक्ष और पूरे नागरिकगण हमेशा हर महीने में 1 बार 2 बार हर अधिकारियों से मिलते हैं और उनका अधिकारियों के पास हमारे लेटर भी मौजूद है, परंतु वो एक दूसरे के ऊपर टाला मटोली करके काम को टाल देते हैं और आज तक काम को अंजाम नहीं दिया उन्होंने। बताइए इसके अलावा क्या समस्या है? दूसरी समस्या ये है कि सीवर लाइन भी पड़ी हुई है।
लेकिन इतने सालों से सीवर लाइन की सफाई नहीं हुई, चालू नहीं कराई गई। अगर सीवर लाइन हमारी मेन लाइन में मिला दी जाए, चालू करा दी जाए तो हम लोगों को निजात मिल जाए। नहीं घरों में पानी भरा रहता है, हमेशा हर महीने 2 महीने में हम लोगों को व्यक्तिगत पैसा लगाकर हम लोगों को सफाई करानी पड़ती है मजबूर होकर। सीवर लाइन कब डाली गई थी? सीवर लाइन भी डाली गई 30 साल लगभग पहले, 80-25 साल चालू नहीं हुई है? ना अभी तक चालू। क्या टैक्स वगैरह देते? टैक्स सीवर लाइन का पिछले 15 साल का टैक्स लगा के एक साथ भेज दिया गया है और हम लोगों ने डिमांड की है कि हमारी आप चालू करिए लाइन, हमें आप सुविधा दीजिए तो हम टैक्स देने तैयार हैं। ये बताइए, ये इतनी जो समस्याएं, इसके लिए आप अपने जनता प्रतिनिधि किसी के पास गए? हम जनता के प्रतिनिधियों के पास हमने सभासद से कई बार संपर्क किया। हमने अपने माननीय मंत्राणी महोदय, हमारी जो विधायिका जी हैं, कौन है? श्रीमती नीलिमा कटियार, हम लोग उनसे संपर्क, उनके बंगले पे कई बार गए, उनसे संपर्क किया, परंतु उन्होंने हमारी बात सुनने के बजाय मिलना तक उचित नहीं समझा, मिलने से भी इनकार कर दिया। क्यों नहीं मिलना? कहना हमारे पास बिजी समय है और हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, जबकि उन्होंने अपना घोषणा पत्र दिया था इस मोहल्ले के लिए कि हम तुलसी नगर विकास का चतुर्मुखी विकास कराएंगे। ये उनका घोषणा पत्र है और ये हम आपको दे रहे हैं। इसके बिंदु 7 में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुलसी नगर कोचिंग मंडी का हम चतुर्मुखी विकास कराएंगे। इस कोचिंग मंडी में, तुलसी नगर में कोचिंग मंडी है, इस कोचिंग मंडी में सबसे ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट को जा रहा है, सबसे ज़्यादा टैक्स पूरे कानपुर का है। परंतु इसके बावजूद भी ये भाजपा सरकार के जू नहीं देंग रही। इन लोगों को कतई ये नहीं हो रहा कि भाजपा सरकार इस मोहल्ले का विकास कराए। भाजपा सरकार, योगी का ये दावा नारा है सबका साथ सबका विकास, कहाँ आपका विकास हो रहा है? पर ये विकास का नारा बिल्कुल झूठा नारा है और असत्य है, बिल्कुल दिखावे का है, वो इस ध्यान नहीं दे रहा। हमारे सांसद जी श्री देवेंद्र सिंह भोले जी हैं, उन्होंने भी हमसे लोगों से वोट ले लिया कह के कि हम विकास कार्य कराएंगे। पानी के जब लाइन चालू कराने के लिए हम लोग तैयार हुए, हम लोगों ने काफ़ी समय संपर्क किया, मिले, तो उन्होंने अपने घर के आसपास पानी ले लिया और हमारा मोहल्ला छोड़ दिया। क्या धोखे में वोट ले लिया? क्या धोखे में वोट ले लिया? कैसे धोखे में ले लिया? सिर्फ विकास दिखा के कि हम विकास कराएंगे आपको, आश्वासन के बाद जब जीत गए उसके बाद मोहल्ले की तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। अच्छा ये बताइए, ये सब आपके साथ हो गया, विश्वासघात हो गया, आप भी कुछ सबक सिखाएंगे उन्हें? हाँ बिल्कुल, आप सबक हमारी मोहल्ले की कमेटी ने सर्वसम्मत से एक संयुक्त बैठक हुई पूरे मोहल्ले गृह समूह की, उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब आगे भविष्य में हम सभासद, नगर प्रमुख, सांसद और विधायक सबका हम लोग जो है सामूहिक बहिष्कार करते हैं और आने वाले चुनाव में किसी भी प्रकार से सत्तारूढ़ दल को हम वोट नहीं देंगे जब तक हमारा विकास कार्य नहीं हो जाता है। जैसे कि स्थितियाँ इतनी ज़्यादा ख़राब हैं जी, इतने दिन से आप परेशान हैं जी, क्या क्या कदम उठाया आपने? हमने यहाँ तक हम हर हफ्ते जो है अधिकारियों से मिलते रहे, हर हफ्ते जो है हमने जनता के प्रतिनिधियों से भी मिले, परंतु ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, कह देते हैं हाँ हमने कह दिया है और हम आपका ध्यान रखेंगे और हम बात कराएंगे। ये नीलिमा कटियार क्यों नहीं ध्यान देती हैं? नीलिमा कटियार तो मंत्री हैं, ये मंत्री हैं, फिर भी इन लोग इनसे तो मिलने का समय ही नहीं मिल पाता इनको हमारे पास। क्यों नहीं मिल पाता? क्या है पता नहीं क्यों अपने को इतना व्यस्त रखती है, कहाँ रखती है? आपने जो है उसके लिए कुछ प्रयास नहीं किया? हम गए, इनके बंगले कई बार गए हैं, हमारे बगल त्रिपाठी जी खड़े हुए, इनसे समय भी लिया है और इन्होंने 1 मिनट का हम लोग समय तक नहीं दिया। तो हम लोगों की ये मतलब सुन तो लेते कम से कम बात, हमें तभी संतोष हो जाता है। ऐसा तो नहीं आपने वोट नहीं दिया इसलिए आपकी सुनवाई नहीं हो रही? नहीं ऐसा नहीं, वोट दिया था, वोट दिया था भाजपा को वोट दिया, फिर भी साहब सुनवाई नहीं हो रही। ताज्जुब तो ये है, इसलिए अब देंगे वोट कि नहीं देंगे? वोट नहीं देंगे, बिल्कुल कोई वोट नहीं देंगे, लेकिन आंसू अगर पूछ जाएंगे तो वोट देंगे, तब सोचेंगे, तब विचार करेंगे, तब भी विचार करेंगे। क्या नाम है आपका? अंबिकाशरण त्रिपाठी, मैं महामंत्री हूँ तुलसी नगर नागरिक परिषद का जी। आपसे ये निवेदन, आपके माध्यम से मैं सरकार के कान में मतलब चेतावनी अपनी देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो है यहाँ के प्रयास के लिए मैंने PMO ऑफिस तक लिखा पड़ी की और वहाँ पे जो है ये लिख के नगर निगम और जलकल वगैरह ने लिख के दिया कि ये समस्याएं निस्तारित कर दी गई हैं। ये इसका मेरे पास लिखित प्रमाण है PMO ऑफिस का, और जबकि आज भी हम लोग जो है वहाँ पे छुआ ही नहीं गया वो काम, वो वैसे ही वैसा पड़ा हुआ है। दूसरी बात ये है कि हमारी विधायिका जी की जो बात आई, उनके पास मैं गया था, हम लोग करीब 30-35 लोग उनके घर पे गए थे, एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं। उनकी माँ भी आ गई थी जो हमारी पूर्व विधायिका रही हैं, प्रेमलता जी। उन्होंने बोला त्रिपाठी जी सरकार के पास बहुत सारी योजनाएं होती हैं, उसमें से जो प्राथमिकताओं के आधार पर तय की जाती हैं। हमने कहा महोदय ये हमें मत बताइए, कारण ये है कि हम योजनाओं के लिए नहीं आए हैं, योजना तो हमारे यहाँ लागू हो चुकी है। हम तो सिर्फ आपसे ये कहने आए हैं कि उस योजना को खाली कार्य रूप दे दीजिए कि कनेक्शन करवा दीजिए, हमें योजना नहीं लगवानी है आप। इसके बाद जो है हमने पूछा, हमें आप क्लियर उत्तर दीजिए इसका कि क्या करने जा रहे हैं आप। कोई जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो हम निराश होकर वहाँ से चले आए। अच्छा ये बताइए
कि लगभग ये सब जो हो रहा है इसमें कितनी जनता प्रभावित है, उसकी संख्या कितनी होगी लगभग? जैसे हमारे पूर्व वक्ता ने भी बताया आपको, लगभग यहाँ की तुलसी नगर क्षेत्र की जो अम्बेडकर नगर वार्ड 30 के अंदर आती है, तुलसी नगर के लगभग 5000 की आबादी है। और ये सभी जो है पानी और ये सीवर लाइन जो मूलभूत आवश्यकताएं हमारी, जिनके लिए हम बराबर संघर्ष कर रहे हैं, उन लाइनों को जो पड़ी हुई है उनको चालू कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन हम आज तक असफल रहे। अच्छा, ये आपने निर्णय बिल्कुल एकदम पक्का ले लिया, अगर विकास नहीं हो जाता तो हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, खुल के बताइए। नहीं, एक बात हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि ये जो है निर्णय हम लोगों का, जब हम चारों तरफ से प्रयास करके यहाँ तक कमिश्नर लेवल तक हम गए हैं, हर तरफ से जब थक गए हैं, निराश हो गए हैं, ऐसे जनप्रतिनिधियों से जिन पे हमें पूरा भरोसा था, जिनके आश्वासन उन्होंने दिए थे कि हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे, और ये आज एक क्षेत्र बिल्कुल उन्होंने उपेक्षित कर दिया है, तो कैसे हमारी मन होगा कि हम उनको वोट दें? उनके खिलाफ वोट करेंगे। बिल्कुल। हाँ, सामूहिक निर्णय हो गया। बिल्कुल निर्णय हो गया। ये हमारा नहीं, व्यक्तिगत हमारा निर्णय नहीं है, ये 5000 जनता का निर्णय है, जनता का निर्णय है, सब लोगों का एक साथ का निर्णय है, सबका सामूहिक निर्णय है, सर्वसम्मत से निर्णय है। और अगर ये स्थिति हमारी जो बनी है, जो हमारी उपेक्षा हुई है, तो निश्चित हमें उनकी उपेक्षा करने में कोई ऐतराज़ नहीं है। ये तुलसी नगर के वो पीड़ित लोग थे जो भाजपा के स्तंभ कहलाते थे, भाजपा के लिए काम करते थे और दिलो जान से लगते थे। आज स्थिति यह आ गई कि उन्होंने बावाज़ में बुलंद ऐलान कर दिया है कि हम भाजपा के खिलाफ वोट करेंगे, हम नीलिमा कटियार को वोट नहीं देंगे, हम प्रेमलता के खिलाफ रहेंगे, हम और जो है जो प्रमिला पांडे महापौर हैं और जो पार्षद हैं जितने हैं, ये यानी कि भाजपा के खिलाफ इसने बगावत का बिगुल बजा दिया है। आप देख रहे हैं सहारा टुडे, हर पल खबरों से आप